हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेनिक जेई स्टडी। मेरा नाम है अनूप तिवारी और आज मैं आप लोगों को एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि बर्नौलीज इक्वेशन है, जिसके बारे में मैंने आप लोगों को लास्ट लेक्चर में पढ़ाया था, उससे रिलेटेड आज न्यूमेरिकल सॉल्व करवाऊंगा। देखिए फ्रेंड्स, बर्नौली इक्वेशन जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि फ्लूइड डायनामिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसका कारण क्या है फ्रेंड्स, कि जो बर्नौली इक्वेशन हमने प्रीवियस लेक्चर में डिराइव किया था, ठीक है, ऑल्दो उसके डेरिवेशन आपको प्रीलिम्स लेवल पे तो नहीं पूछे जाएंगे, बट मेंस लेवल पे तो वो पूछ सकता है। और वो जो इक्वेशन है आपका एक बेस इक्वेशन, एक ऐसा बेस इक्वेशन है जो आपको आगे आने वाले जो कॉन्सेप्ट्स हैं उसमें काम आता है। अगर मैं आप लोगों को क्लियर तौर पे ये चीज समझाना चाहूं कि भाई आगे आने वाले कॉन्सेप्ट्स मतलब, तो देखिए फ्रेंड्स, यहां पे हम लोग फ्लो मेजरिंग डिवाइसेस के बारे में पढ़ सकते हैं। खुद बर्नौलीज इक्वेशन से कई सारे न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। किस टाइप के न्यूमेरिकल पूछे जाएंगे मैं अभी आपको डिस्कस करूंगा, ठीक है। फ्लूइड फ्लो के दौरान जो हेड लॉस होता है हमारा, ये हेड लॉस का कॉन्सेप्ट क्या होता है ये मैं आप लोगों को बताऊंगा। उससे रिलेटेड बर्नौलीज इक्वेशन कैसे सॉल्व होगी मैं ये बताऊंगा। इंपल्स मोमेंटम इक्वेशन का जो कॉन्सेप्ट सॉल्व होता है फ्रेंड्स, इंपल्स मोमेंटम इक्वेशन का जो कॉन्सेप्ट सॉल्व होता है उसमें भी बर्नौलीज इक्वेशन हमारा यूज होता है। तो एक्चुअली में जो मैं आप लोगों से कहूंगा, जो फ्लो मेजरमेंट डिवाइसेस होते हैं उसमें जो वेंचुरीमीटर, ऑरिफिस मीटर, पिटॉट ट्यूब, ये सब जितनी भी जो फ्लो मेजरिंग डिवाइसेस होते हैं, मैं आप लोगों को सब कुछ पढ़ाऊंगा क्या होता है, लेकिन उनका जो बेस होता है वो बर्नौलीज इक्वेशन होता है। अगर आप लोग बर्नौलीज इक्वेशन को समझेंगे तो फ्लूइड डायनामिक्स का लगभग पूरा ही फ्लूइड डायनामिक्स आप लोग बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ओके, सो जो बर्नौलीज इक्वेशन है, लास्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों को बर्नौली इक्वेशन डिराइव कराया था। मैंने बताया था कि अगर दो पॉइंट है हमारा, इस टाइप से मैंने डायग्राम बनाया था फ्रेंड्स, एक पॉइंट 1 था, एक पॉइंट 2 था। यहां पे मैंने कुछ एजम्पशंस करवाए थे बर्नौलीज इक्वेशन से रिलेटेड। मैंने आप लोगों को बताया था कि आपका फ्लो स्टडी होना चाहिए, किसी भी तरह का एनर्जी लॉस नहीं होना चाहिए, कंटिन्यूअस फ्लो होना चाहिए, इरोटेशनल फ्लो होना चाहिए। ये सारे कॉन्सेप्ट के बाद जो हमारे दो पॉइंट्स में जो एनर्जी बैलेंस इक्वेशन हमारे पास आया था लास्ट में, वो था P1 by rho g plus V1 square by 2g plus Z1 is equal to, in terms of head, ठीक है, is equal to P2 by rho g plus V2 square by 2g plus Z2, ठीक है। ये जो इक्वेशन मेरा आया था फ्रेंड्स, इसकी कुछ इंपॉर्टेंट प्रोस्पेक्ट मैं आप लोगों से थोड़ा डिस्कस कर लेता हूं। ये जो मेरे इक्वेशन आए थे ये एक्चुअली एनर्जी बैलेंस करने के बाद आया था। हमने दोनों पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी निकाला था, दोनों पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी निकाला था, और जो दोनों एनर्जी हमने निकाला था वो पर यूनिट वॉल्यूम के लिए कैलकुलेट किया था। ओके, पर यूनिट वॉल्यूम के बाद जो कैलकुलेट करने के बाद जो हमने टोटल एनर्जी जो हमने निकाली थी, उसको हमने टोटल वर्क डन बाय द फ्लूइड के साथ क्या किया था, कंपेयर किया था बाय द कॉन्सेप्ट ऑफ वर्क एनर्जी थ्योरम। ठीक, वर्क एनर्जी थ्योरम बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में आप लोगों ने पढ़ा होगा। उसमें ये कॉन्सेप्ट होता है कि जो वर्क होता है, टोटल वर्क डन होता है, टोटल एनर्जी के जो लगा होता है उसके बराबर हो जाता है। एक बेसिक सा इक्वेशन होता है। ठीक, अब यहां पे थोड़ा सोचने वाला बात ये है फ्रेंड्स कि ये जो इक्वेशन मुझे जो लास्ट में ऑब्टेन हुआ था, ठीक है, ये बर्नौली इक्वेशन था इन टर्म्स ऑफ हेड। ठीक है, मैंने आप लोगों को यह भी बताया था कि अगर मैं किसी 2 या 3 क्वांटिटीज को आपस में ऐड करना चाहता हूं तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ये है कि उनका जो एसआई यूनिट होना चाहिए वो सेम होना चाहिए। अगर एसआई यूनिट अलग अलग होता है फ्रेंड्स तो हम उन दो क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई कर सकते हैं और उसको हम डिवाइड कर सकते हैं। ठीक, जैसे अगर मैं कहूं फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एरिया। मास का अलग एसआई यूनिट होता है, एरिया का अलग एसआई यूनिट, सॉरी मास इंटू एक्सेलरेशन, आई एम सॉरी फ्रेंड्स, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मास का अलग एसआई यूनिट होता है और एक्सेलरेशन का अलग एसआई यूनिट होता है, लेकिन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, फोर्स की एसआई यूनिट को मेजर करने के लिए। लेकिन अगर मैं फोर्स को किसी दूसरे फोर्स से ऐड करूंगा तभी मेरा एक तीसरे फोर्स की वैल्यू आएगी। मतलब F1 एंड F2 अगर मैं लिखूं F1 प्लस F2 तभी मेरी कुछ फोर्स की वैल्यू आएगी। फोर्स प्लस मास ये कोई सेंस नहीं बनाएगा फ्रेंड्स। आप फोर्स में मास नहीं ऐड कर सकते, या तो आप फोर्स में फोर्स ऐड करेंगे या तो आप मास में मास ऐड करेंगे। ओके, अब मैं ये चीज आपको यहां क्यों बता रहा हूं, क्योंकि यहां पे जो मैं ये 3 टर्म्स ऐड कर रहा हूं, प्रेशर का हेड, वेलोसिटी का हेड और यहां डेटम हेड, ये तीनों एडिशन हो रहा है
और क्योंकि ये तीनों एडिशन हो रहा है इन टर्म्स ऑफ एनर्जी हेड, इसको अगर मैं टोटल लिखता हूं तो ये मेरा कहलाता है एनर्जी हेड। ठीक है, यही मेरा टोटल एनर्जी हेड होता है। तो अगर कोई एनर्जी हेड तीन अलग अलग हेड को जोड़ के आ रहा है तो उन तीनों का ऐसा यूनिट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। और यहां पे आप या तो आप डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं या थोड़ा सा अगर कॉमन सेंस लगाए तो ये जो हाइट होती थी डेटम की हाइट होती थी, आपके सेक्शन की हाइट होती थी डेटम से। ठीक है, कोई भी एक डेटम हम लेते थे, वहां से उसकी क्या होती थी फ्रेंड्स, हाइट होती थी। तो जो भी हाइट होती थी वो मीटर में होती थी, इसलिए वेलोसिटी हेड भी आपका मीटर में होगा और आपका जो प्रेशर हेड होगा वो भी क्या होगा, मीटर में होगा। ठीक है, तो ये जो हमारी एनर्जी बैलेंस इक्वेशन आई थी, एनर्जी बैलेंस जो हमारी इक्वेशन आई थी, एक्चुअली ये क्या होती है, ये इन टर्म्स ऑफ हेड यानी कि मीटर में दी जाती है। ओके, तो मैं क्या कर रहा हूं यहां पे, मैं आपको इक्वेशंस और न्यूमेरिकल सॉल्व करवाऊंगा, लेकिन उससे पहले कुछ कॉन्सेप्ट है जो सीखने जरूरी है, तभी न्यूमेरिकल सॉल्व होंगे। ठीक है, इसलिए मैं आप लोगों को ये सब समझा रहा हूं। अब देखिए यहां पे मैं एक इक्वेशन लिख रहा हूं, P1 बाय रो जी प्लस V1 स्क्वायर बाय 2G। अभी आप लोगों को लिखने की जरूरत नहीं है, प्लीज आप लोग इस चीज को पहले समझिए। प्लस Z1 इज इक्वल टू P2 बाय रो जी प्लस V2 स्क्वायर बाय 2G प्लस Z2। ये हमारी इक्वेशन आई थी। ठीक है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट एजम्पशंस जो हमने लिया था, हमने बहुत सारे एजम्पशंस लिए थे, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट एजम्पशंस हमने लिया था वो ये लिया था कि किसी भी तरह का एनर्जी लॉस फ्लो के दौरान नहीं हो रहा है। किसी भी तरह का एनर्जी लॉस फ्लो के दौरान नहीं हो रहा है, ये मेरा क्या था, एजम्पशन था। बट अगर मैं आपसे पर्सनली ये बात कहूं, अगर मैं आपसे पर्सनली ये कहूं कि दो पॉइंट के बीच किसी भी तरह का एनर्जी डिफरेंस नहीं है, अगर मैं आपसे कहूं, बहुत ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स, अगर मैं आपसे कहूं कि किसी भी फ्लो के दौरान दो पॉइंट में कोई भी एनर्जी डिफरेंस नहीं है, मतलब यहां पे जितनी एनर्जी है उतनी एनर्जी यहां पे भी है, हम इसमें तो यही मान के चले थे। ओके, तो अगर कोई भी एनर्जी डिफरेंस नहीं है तो जो टोटल चेंज इन एनर्जी था, चाहे वो पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का ही सम क्यों ना हो, ठीक है, जो टोटल एनर्जी चेंज इन एनर्जी होती है वो जीरो के बराबर होती है। और अगर टोटल चेंज इन एनर्जी जीरो के बराबर होती है तो लास्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों को वर्क एनर्जी थ्योरम से ये बताया था कि टोटल चेंज इन एनर्जी जो होती है वर्क डन बाय द फ्लूइड के बराबर होती है, वर्क डन बाय फ्लूइड। ठीक, अगर टोटल चेंज इन एनर्जी वर्क डन बाय फ्लूइड के बराबर होती है, और इस केस में जब मैं ये मान के चल रहा हूं कि टोटल चेंज इन एनर्जी, दोनों एनर्जी सेम है और टोटल एनर्जी जो चेंज इन एनर्जी है वो जीरो है, तो वर्क डन भी मेरा क्या हो जाएगा, वर्क डन बाय फ्लूइड, ये भी मेरा क्या हो जाएगा, ये भी मेरा जीरो के बराबर हो जाएगा। और अगर वर्क डन बाय फ्लूइड जीरो के बराबर हो गया, इसका मतलब क्या था, वर्क डन हम लोग कहां से कैलकुलेट किए थे फ्रेंड्स, हमने वर्क डन कैलकुलेट किया था, वो था प्रेशर डिफरेंस P1 माइनस P2। तो यहां पे अगर वर्क डन मेरा जीरो है तो मैं क्या लिख सकता हूं, जीरो इज इक्वल टू P1 माइनस P2। तो यहां पे P1 की वैल्यू क्या आ गई, P2 के बराबर आ गई। अगर प्रेशर सेम है मेरा फ्लूइड फ्लो के दौरान, हमारे पास जो पाइप है, मान लीजिए कोई भी हमारे पास फ्लोइंग सेक्शन है, चाहे वो पाइप हो या चाहे वो किसी भी तरह का इरेगुलर सेक्शन हो, कोई भी इरेगुलर कंट्रोल वॉल्यूम हो, अगर प्रेशर मेरा सेम आ गया, अगर प्रेशर मेरा सेम आ गया तो फ्लूइड तो फ्लो होगा ही नहीं। और मैंने आपको लास्ट लेक्चर में क्या बताया था कि नेचुरल फ्लो हो रहा है, जबरदस्ती का फ्लो नहीं हो रहा है। नेचुरल फ्लो का मतलब यह है कि फ्लूइड P1 से P2 फ्लो हो रहा है। मैंने क्या किया, दोनों और मैंने एजम्पशन में यह माना था कि एनर्जी बराबर है। अगर एनर्जी बराबर है तो टोटल चेंज इन एनर्जी जीरो है। टोटल चेंज इन एनर्जी जीरो है तो वर्क एनर्जी थ्योरम से टोटल चेंज इन एनर्जी वर्क डन बाय द फ्लूइड के बराबर होती है, जो भी जीरो निकल के आ गई। और जो वर्क डन बाय फ्लूइड जीरो के बराबर हमारा जब आया तो वर्क डन बाय फ्लूइड क्या था, चेंज इन दी प्रेशर। और चेंज इन प्रेशर जीरो था, मतलब दोनों तरफ जो प्रेशर था वो बराबर था, P1 इज इक्वल टू P2। और जब प्रेशर बराबर होगा तो कभी भी वहां पे नेचुरल फ्लो नहीं होगा, मतलब फ्लूइड बहेगा ही नहीं। तो आप लोग एक चीज समझ सकते हैं कि सबसे बड़ा फ्लॉ
अक्सर बर्नौली इक्वेशन में फ्रेंड्स ये क्वेश्चन सेमेस्टर में भी पूछा जाता था कि जितने भी एजम्पशंस होते हैं हमारे बर्नौली इक्वेशन में, उनमें से सबसे बड़ा फ्लॉ कौन सा एजम्पशन होता है? देखिए सारे एजम्पशन तो हमने माना था फ्लूइड आइडल है, आइडल फ्लूइड तो एग्जिस्ट ही नहीं करता। और उससे भी बड़ा जो फ्लॉ हमने माना था वो ये माना था कि एनर्जी जो है वहां पे किसी भी तरह का लॉस नहीं हो रहा है, यानी कि दोनों पॉइंट पे जो एनर्जी है वो सेम थी। अगर मैं दोनों पॉइंट पे एनर्जी सेम ले रहा हूं तो मैं ये कंक्लूजन निकाल सकता हूं कि वहां तो फिर फ्लो ही नहीं होगा। और फ्लो नहीं होगा, ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बता रहा हूं मैं। एक्चुअली में अगर एनर्जी सेम होगा तो वहां फ्लो ही नहीं होगा, ठीक है। लेकिन ये जो एनर्जी इक्वेशन आ रहा था, इसमें एनर्जी को इक्वेट करने के बावजूद हमने बर्नौली इक्वेशन को क्या किया? डिराइव कर लिया। और यही बर्नौली इक्वेशन का सबसे बड़ा क्या था फ्रेंड्स? फ्लॉ था। आप चाहे तो इस चीज को लिख सकते हैं, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, ठीक। अब जो मैं ये आप लोगों को बात ये समझाना चाह रहा हूं फ्रेंड्स, मेरा कहने का मतलब ये है कि बर्नौली इक्वेशन डिराइव तो होगा इस एजम्पशन के साथ, बट जो न्यूमेरिकल्स आपको पूछे जाएंगे उसमें कुछ ना कुछ हेड लॉस की बात की जाएगी। अब ये हेड लॉस क्या है मैं आपको समझाता हूं बहुत अच्छे से। देखिए ये जो होता है ये प्रेशर हेड होता है, प्रेशर हेड, ये मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम भी लिखवाया था। ये होता है वेलोसिटी हेड और ये होता है आपका डेटम हेड, ये होता है आपका डेटम हेड। टोटल इन तीनों के समीशन को हम कहते हैं एनर्जी हेड। टोटल इन तीनों के समीशन को हम कहते हैं टोटल एनर्जी हेड। और जो टोटल एनर्जी हेड होता है फ्रेंड्स उसको हम लोग H से डिनोट करते हैं, कैपिटल H, क्योंकि हेड यानी कि कोई हाइट। हेड क्या मतलब? मैं कह सकता हूं कुछ हाइट। तो अगर मैं यहां पे कह रहा हूं प्रेशर हेड एट पॉइंट 1 या सेक्शन 1, वेलोसिटी हेड एट सेक्शन 1, डेटम हेड एट सेक्शन 1, उसी तरह से मैं अगर यहां पे लिख रहा हूं कि प्रेशर हेड एट सेक्शन 2, वेलोसिटी हेड एट सेक्शन 2, डेटम हेड एट सेक्शन 2, तो मैं इसको एनर्जी हेड में अगर लिखना चाहूं तो मैं यहां से लिख सकता हूं H1 इज इक्वल टू H2। इसी को हम कहते हैं एनर्जी हेड, ठीक। अगर मैं एनर्जी हेड की बात कर रहा हूं, बहुत ध्यान से मेरे कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करिए। अगर मैं एनर्जी हेड की बात कर रहा हूं और अभी मैंने कहा कि दोनों तरफ अगर एनर्जी बराबर होगी तो फ्लो पॉसिबल नहीं है फ्रेंड्स, प्रैक्टिकली मैंने आपको अभी समझा के दिखाया। तो एक्चुअली क्या होता है फ्रेंड्स, हमारा कुछ ना कुछ एनर्जी का डिफरेंस तो होता ही है, ठीक है। आपको जब न्यूमेरिकल्स पूछा जाएगा तो वहां दो कंडीशन आप लोगों को दिया जाएगा। अगर आप लोग से न्यूमेरिकल पूछा जाएगा तो दो कंडीशन आप लोग से को दिया जाएगा। एक कंडीशन होगा कि आपका जो एनर्जी हेड है दोनों तरफ बराबर है, या फिर आपसे यह पूछा जाएगा कि जो एनर्जी हेड है कुछ लॉस हो रहा है, ठीक है। अब लास्ट में हम लोग ने देखा था कि कुछ इस टाइप से सेक्शन था आपका, सेक्शन 1 और ये था सेक्शन 2, और 1 से जो फ्लूइड था वो 2 की तरफ क्या हो रहा था? फ्लो हो रहा था। तो अगर मैं एक्चुअली प्रैक्टिकली इस इक्वेशन को, एनर्जी हेड को इसमें लिखना चाहूं तो एक्चुअली क्या है, यहां पे जो एनर्जी हेड H1 है वो H2 के से बड़ा है, तभी तो आपका हाई एनर्जी टू लो एनर्जी, हाई एनर्जी फ्लूइड हमेशा हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल फ्लो होता है। मेरे कहने का यह मतलब है कि हाई एनर्जी टू लो एनर्जी फ्लूइड फ्लो होता है। अगर हाई एनर्जी टू लो एनर्जी फ्लूइड फ्लो होता है, इसका मतलब मैं कह सकता हूं H1 इज ग्रेटर देन H2, तभी तो फ्लूइड फ्लो हो रहा है। और अगर फ्लूइड यहां से फ्लो हो रहा है तो मैं कह सकता हूं कि यहां पे मैं इस चीज को लिख सकता हूं, अगर मैं इसको प्रॉपर इक्वेशन में लिखूं, इस केस में जो लास्ट में मैंने लिखवाया था वो होगा H1 इज इक्वल टू H2 प्लस HF, ठीक है। जहां पे ये जो HF होता है, ये जो HF होता है फ्रेंड्स, इसको मैं कहां लिख दूं, ये जो HF होता है ये होता है एनर्जी लॉस, एनर्जी मैं लिखूंगा हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन, हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन। एक्चुअली में जो हमारा बर्नौली इक्वेशन होता है वो इस टाइप से काम करना चाहिए, लेकिन हम इसे H1 इज इक्वल टू H2 करके भी सॉल्व करते हैं, और हमने प्रीवियस लेक्चर में ये जो इक्वेशन डिराइव किया है हमने इसको एजम्पशन मान के चला था,
ठीक। अब ये HF जो मैंने लिखा हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन, हेड लॉस देखिए, हेड क्या है आपका टोटल सम ऑफ एनर्जी है, एनर्जी हेड है मतलब प्रेशर हेड है, वेलोसिटी हेड है, डेटम हेड है। ये जो हेड लॉस हो रहा है फ्रिक्शन की वजह से, तो फ्लूइड में जो फ्रिक्शन काम करता है वो कहलाता है डायनामिक विस्कोसिटी। ठीक, मतलब विस्कोसिटी की वजह से लगने वाला फ्रिक्शन। तो जब हम लोग फ्लूइड में बात कर रहे हैं और फ्लो की अगर मैं बात कर रहा हूं, तो हमेशा याद रखिएगा अगर फ्लूइड सेक्शन 1 से 2 फ्लो हो रहा है या 2 से 1 कहीं से भी फ्लो हो रहा हो, तो जिस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, यहां 1 से 2 फ्लो हो रहा है, तो मैं मान के चलूं कि H1 की जो एनर्जी होगी H2 से ज्यादा होगी और H1 जो होगा H2 प्लस HF के बराबर होगा। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब यहां पे न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व होंगे मैं आप लोगों को बताता हूं। उससे पहले मैं कुछ और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आप लोगों को लिखवाना चाहता हूं, चलिए उसको भी लिख लीजिए। मैं क्या करूं, कुछ कंडीशंस बता दे रहा हूं आप लोगों को, ठीक है। तो उन कंडीशन के हिसाब से हम न्यूमेरिकल्स बनाएंगे। सबसे पहले मैं लिख रहा हूं फ्लो इन अ पाइप, पहले मैं लिख रहा हूं फ्लो इन अ पाइप, ठीक है। मैं सिंपल एक पाइप का कंडीशन ले रहा हूं और मैं उसमें फ्लो की बात कर रहा हूं। तो अगर मैं सिंपल एक पाइप की बात कर रहा हूं फ्रेंड्स, ठीक है, ये मेरा पाइप है, ठीक, यहां पॉइंट 1 है और ये पॉइंट 2 है। यहां पे अगर फ्लो का डायरेक्शन, अब यहां फ्लो का डायरेक्शन आप एज्यूम कर सकते हैं, मैं मान के चल रहा हूं फ्रॉम 1 to 2 है, फ्लो का डायरेक्शन क्या है फ्रेंड्स, फ्रॉम 1 to 2। तो यहां पे एक्चुअली अगर मैं फ्रिक्शन हेड को कंसीडर कर रहा हूं, मैं अभी हर जगह फ्रिक्शन हेड को कंसीडर कर रहा हूं, कंसीडरिंग फ्रिक्शन हेड, ठीक है, मतलब फ्रिक्शन की वजह से होने वाला जो हेड लॉस हुआ मैं उसको कंसीडर कर रहा हूं, ठीक है। मैं फ्रिक्शन हेड को कंसीडर कर रहा हूं, तो यहां पे मैं लिखूंगा H1 इज इक्वल टू H2 प्लस HF, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, ये रहा मेरा एक कंडीशन फ्लो इन अ पाइप, ठीक। अगर मैं आप लोगों से कह रहा हूं, दूसरा केस में ले रहा हूं फ्लो थ्रू पंप। अगर मैं कह रहा हूं पंप के हेल्प से मैं क्या कर रहा हूं, फ्लो करवा रहा हूं। अब यहां पे ध्यान से देखिए, पंप का काम क्या होता है, आप सभी के घर में पंप लगा होगा, आप सभी के घरों में पंप ही इस्तेमाल होता होगा। पंप का क्या काम होता है, पंप का काम होता है लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल में फ्लूइड को पहुंचाना, ठीक है। मतलब अगर मैं यहां पे करूं तो आपका कुछ इस टाइप से होगा, मैं इसको बना देता हूं ताकि आप लोगों को बहुत इजीली समझ में आए। ये देखिए, मैं मान लेता हूं कि बीच में पंप लगा है, ये है पंप। मैं अभी उस कॉन्सेप्ट जो मैंने आप लोगों को टरबाइन्स एंड पंप बोला था, मैं अभी उस कॉन्सेप्ट से नहीं जा रहा, मैं अभी बेसिक कॉन्सेप्ट से जा रहा हूं। ये सेक्शन है मेरा 1 और ये सेक्शन है मेरा 2। फ्लूइड का जो फ्लो है वो ऊपर की तरफ है, ठीक है, फ्रॉम 1 to 2। अब यहां पे क्या होता है, पंप पर हमको एनर्जी करना पड़ता है, पंप हमको वर्क आउटपुट नहीं देता, पंप पर हमको वर्क करना पड़ता है। दोनों चीज में डिफरेंस है फ्रेंड्स। इसका मतलब यह है कि देखिए, मुझे एक बात तो पता है कि जो चीज हायर हाइट पे होगी, हायर पोटेंशियल पे होगी, उसकी एनर्जी ज्यादा होगी। यहां पे मैं एक चीज लिख सकता हूं, H2 इज ग्रेटर देन H1, लिख सकता हूं मैं। लेकिन फ्लो कहां से हो रहा है, 1 से 2 हो रहा है। इसका मतलब यह है कि हम वाटर पर वर्क कर रहे हैं, हम कुछ एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, उस एनर्जी का यूटिलाइज हो रहा है फ्लो के दौरान। तो अगर मैं इस चीज के लिए बर्नौली इक्वेशन लिखना चाहूंगा इन टर्म्स ऑफ हेड, तो यहां पे क्या होगा, हम पंप से क्या कर रहे हैं, कुछ वर्क दे रहे हैं, और जो वर्क दे रहे हैं मैं मान लेता हूं वो कुछ HE है, या आप लिख सकते हैं H हेड ड्यू टू पंप, बिल्कुल आप ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए यहां पे मैं क्या लिख सकता हूं, यहां पे मैं लिख सकता हूं H1 प्लस हेड बाय द पंप इज इक्वल टू H2, बिल्कुल लिख सकते हैं हम लोग। ओके, नाउ अभी भी मेरा ये इक्वेशन कंप्लीट नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है, क्योंकि हमने यहां पे फ्रिक्शन को कंसीडर नहीं किया। मैं हर जगह क्या कर रहा हूं, फ्रिक्शन हेड को कंसीडर कर रहा हूं। अगर मैं फ्रिक्शन हेड को कंसीडर कर रहा हूं तो H1 प्लस H1 मतलब एनर्जी हेड एट पॉइंट 1 प्लस एनर्जी हेड गिवन बाय द पंप इज इक्वल टू एनर्जी हेड एट 2, और फ्लो के दौरान कुछ फ्रिक्शन का लॉस हुआ होगा तो इसको मैं लिख दूंगा HF। ये हमारा इक्वेशन बनेगा पंप के लिए। बहुत ध्यान से सबको देखेंगे और सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये रहा मेरा दूसरा कंडीशन। तीसरा कंडीशन में क्या लिख सकता हूं, तीसरा कंडीशन में लिख सकता हूं फ्लो थ्रू टरबाइन, फ्लो
थ्रू टरबाइन। ठीक है, चलिए इसको समझते हैं। इसमें क्या होता है, देखिए फ्रेंड्स, पंप में हमको वर्क करना पड़ता है, टरबाइन हमें वर्क करके देता है। ठीक, मतलब अगर मैं यहां पे भी एक पाइप, एक सेक्शन बना देता हूं। चलिए यहां पे मैंने एक सेक्शन लगा दिया। एक्चुअली में ऐसा होता नहीं है, ऐसा जैसा दिख रहा है वैसा नहीं होता है। ठीक है, कॉन्सेप्ट के लिए मैं दिखा रहा हूं। और यहां पे मैंने क्या कर दिया, एक टरबाइन लगा दिया। ये लीजिए फ्रेंड्स, ये मैंने लगा दिया टरबाइन। ठीक, अब यहां पे क्या होता है, टरबाइन में भी क्या होता है, टरबाइन हमें वर्क देता है। यहां इस सेक्शन को मैं मान लेता हूं 1, इस सेक्शन को मैं मान लेता हूं 2। अब टरबाइन के केस में अगर फ्लो है मेरा फ्रॉम 1 to 2, फ्लो है मेरा फ्रॉम 1 to 2, फ्लो का डायरेक्शन में लिख देता हूं, फ्लो है 1 से 2। यहां पे भी फ्लो क्या है, फ्लो यहां पे क्या है 1 से 2, और यहां पे भी फ्लो क्या है, यहां पे भी फ्लो है 1 से 2। तो देखिए फ्रेंड्स, टरबाइन हमेशा हायर पोटेंशियल और लोअर पोटेंशियल के बीच लगा होता है। मतलब हाई एनर्जी से जब कोई ऑब्जेक्ट लो एनर्जी की तरफ आता है तो पंप के थ्रू होते हुए आता है, टरबाइन के थ्रू होते हुए आता है, और टरबाइन उससे हमें वर्क देता है। इसका मतलब यहां पे मैं लिख सकता हूं कि H1 जो है हमारा H2 से बड़ा है, यानी एनर्जी हेड एट 1 इज ग्रेटर देन एनर्जी हेड एट 2। तो यहां पे क्या होगा, यहां पे टरबाइन हमको कुछ हेड दे रहा है। लीजिए, हेड ऑफ टरबाइन, ये हमें कुछ हेड दे रहा है, मतलब हमें कुछ एनर्जी दे रहा है। तो अगर मैं इस चीज को बर्नौली इक्वेशन में लिखूंगा तो ये क्या होगा, H1 इज इक्वल टू H2 प्लस H ऑफ टरबाइन। ठीक है, यहां पे मैं दो करके लिख सकता हूं। यहां पे मैं लिख सकता हूं H1 प्लस HP इज इक्वल टू H2। ठीक है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, और यहां पे भी मैं लिख सकता हूं H1 इज इक्वल टू H2। ये क्या है मैं आपको बता दे रहा हूं सब में। ये एनर्जी इक्वेशन है, ये हेड एनर्जी इक्वेशन है व्हेन फ्रिक्शन इज नॉट कंसीडर्ड। यहां पे फ्रिक्शन इज नॉट कंसीडर्ड, फ्रिक्शन इज नॉट कंसीडर्ड, और यहां पे क्या है, फ्रिक्शन इज कंसीडर्ड। ठीक है, बहुत अच्छे से इस चीज को समझिए। यहां पे क्या है, यहां पे भी फ्रिक्शन कंसीडर नहीं हो रहा है, फ्रिक्शन को मैं कंसीडर नहीं कर रहा हूं, और यहां पे फ्रिक्शन क्या है, फ्रिक्शन को कंसीडर किया जा रहा है। ठीक है, फ्रिक्शन को यहां पे कंसीडर किया जा रहा है। अगर मैं इस इक्वेशन की बात करूं तो यहां पे मैं फ्रिक्शन को कंसीडर अगर ना करूं तो ये इक्वेशन मेरा बनेगा। मतलब H1 की जो एनर्जी थी वो फ्लो के दौरान कुछ H2 तक गई और कुछ हेड हमको टरबाइन से मिला। बट अगर मैं यहां पे फ्रिक्शन को कंसीडर कर रहा हूं, फ्रिक्शन, कंसीडरिंग फ्रिक्शन, अगर मैं यहां पे फ्रिक्शन को कंसीडर करूंगा तो फ्रिक्शन हेड यानी HF को कंडीशन को मैं करूंगा, फ्रिक्शन यानी HF को मैं करूंगा, तो यहां पे जो मेरा इक्वेशन होगा फ्रेंड्स वो कैसा बनेगा, वो बनेगा H1 प्लस HF इज इक्वल टू H2 प्लस, रुक जाइए, ये जो बनेगा आप लोगों का, नहीं फ्रेंड्स देखिए मैं आप लोगों को बता रहा हूं, H1 इज इक्वल टू H2 प्लस हेड ऑफ टरबाइन प्लस HF। ओके, ये आपका बनेगा यहां पे। ठीक, जिस तरह से यहां पे क्या हो रहा था, H2 प्लस HF हो रहा था, जब हम ऊपर जा रहे थे तो 2 के साथ कुछ फ्रिक्शन हेड भी ले रहा था, उसी तरह से यहां पे भी क्या होगा, H2 प्लस HT प्लस HF। ठीक है, H1 के साथ ऐड मत कर दीजिएगा। ठीक है, सॉरी मैं थोड़ा सा वहां पे थोड़ा सा गलती हो गया था। ये परफेक्ट इक्वेशन, मतलब यहां पे जो एनर्जी हेड था वो एनर्जी हेड 2 प्लस आपके टरबाइन के दिया हुआ हेड के बराबर प्लस जो फ्रिक्शन में लॉस हुआ उसके बराबर है। ओके, तो आई होप आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। देखिए 3 कंडीशन लिया है मैंने, फ्लो इन अ पाइप, फ्लो इन अ पंप और फ्लो थ्रू क्या है, टरबाइन। तीनों केसेस में मैंने एक बार फ्रिक्शन को कंसीडर किया है, एक बार फ्रिक्शन को कंसीडर नहीं किया है। फ्रिक्शन को कंसीडर करने का मतलब वहां पे मैं एक एक्स्ट्रा एनर्जी हेड जोड़ रहा हूं जिसको कहते हैं एनर्जी लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन, जिसको मैं HF से डिनोट कर रहा हूं। HF के लिए मैंने लिखा है कहीं, HF आई थिंक मैंने HF का वो नहीं लिखा, HF होता है एनर्जी हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन। ठीक है फ्रेंड्स, एनर्जी हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन, HF का ये मतलब होता है। तो एक बार हम क्या कर रहे हैं, एनर्जी हेड लॉस ले रहे हैं फ्रिक्शन के साथ, और एक बार हम नहीं ले रहे हैं।
ओके, तो ये रहा मेरा सारा कंडीशन, इस कंडीशन को आप लिख लेंगे और अब इन सारे कंडीशंस का यूज करके ही मैं क्या करूंगा, न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करूंगा। आई होप आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट क्या है समझ में आ रहा होगा। ये कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ में आ गया फ्रेंड्स, तो न्यूमेरिकल सॉल्व करना बड़ा आसान हो जाएगा। ठीक है। Genic Prime is the new features by Genic Education where you will get 450 plus video series questions explanation, Prime Facebook group for doubt solving, assignments, live sessions and many more. If you are interested then visit website and join quickly. For any query call on 9837933283. ओके फ्रेंड्स, तो चलिए मैं एक न्यूमेरिकल यहाँ पे लेके आप लोग के लिए आ गया हूँ। इस न्यूमेरिकल को थोड़ा देखते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं कि न्यूमेरिकल क्या पूछना चाह रहा है और कैसे हम सॉल्व करेंगे जब बर्नौली इक्वेशन से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स हमसे पूछे जाएंगे तो। ओके, तो चलिए देखिए फ्रेंड्स क्या बोल रहा है। इन अ फ्लूइड फ्लो थ्रू अ पाइप ऑफ कांस्टेंट क्रॉस सेक्शन एट 2 पॉइंट्स, ठीक है, ए एंड बी, प्रेशर वेयर 100 किलो पास्कल एंड 60 किलो पास्कल। ठीक है, बहुत ध्यान से पढ़िए फ्रेंड्स, मैं यहां पे हर लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, कैसे मैं आपको समझाऊंगा। पॉइंट बी इज 50 मीटर अबव ए, point B is 50 meter above A. Okay, determine the direction of flow and loss of power in kilowatt. ठीक है, if the discharge is 10 liter per second. देखिए क्या करता हूं मैं, डायग्राम बनाता हूं। अगर आप लोग चाहते हैं तो 2 मिनट के लिए वीडियो पॉज करिए और इसको थोड़ा देखिए कि ये क्या कहना चाह रहा है। सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूं, एक डायग्राम बनाता हूं। चलिए ये मेरा डायग्राम है, यहां पे पॉइंट ए है, यहां पे पॉइंट ए है, ये है पॉइंट ए और ये है मेरा पॉइंट बी। ठीक है, ये मेरा पाइप है फ्रेंड्स, ये मेरा पाइप है और मुझे ये कह रहा है कि जो एक पाइप में 2 सेक्शन है, 2 पॉइंट्स है ए एंड बी और दोनों का क्या है, कांस्टेंट क्रॉस सेक्शन है। कांस्टेंट क्रॉस सेक्शन का मतलब ये है कि जितना क्रॉस सेक्शन एरिया ए पर होगा उतना ही क्रॉस सेक्शन एरिया बी पर होगा। यानी कि मैं लिख सकता हूं एरिया एट ए इज इक्वल टू एरिया एट बी। कौन सा एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया। यहां पे जो एरिया की मैं बात कर रहा हूं वो है क्रॉस सेक्शनल एरिया। ये क्वेश्चन हमको ये बोल रहा है कि दोनों पे क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है, सेम है। मतलब जितना क्रॉस सेक्शनल एरिया पॉइंट ए पर है उतना ही क्रॉस सेक्शनल एरिया कहां पे है, पॉइंट बी पर है हमारा। ठीक, और क्या बोल रहा है फ्रेंड्स, प्रेशर आपको दिया गया है दोनों जगह पे। प्रेशर एट ए दिया गया है, प्रेशर एट ए आपको दिया गया है 100 किलो पास्कल, ठीक है, और प्रेशर एट बी आपको दिया गया है। देखिए सबसे पहले प्रेशर एट ए की बात कर लेता हूं। हमारा जो ऐसा यूनिट होता है, ठीक है, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड यूनिट जिसको हम कहते हैं, तो एक्चुअली हमारा प्रेशर का होता है पास्कल। अब ये किस में दिया, किलो पास्कल में। 1 किलो पास्कल जो होता है, 1 किलो पास्कल होता है 1000 पास्कल। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे पीए को लिख सकते हैं, ये होगा 100 इंटू 10⁻³ पास्कल। ठीक, उसी तरह से प्रेशर एट बी भी दे दिया गया है। मैं इस क्वेश्चन में थोड़ा सा लाइनिंग कर देता हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो आप लोगों को। क्वेश्चन सिर्फ यहीं तक है फ्रेंड्स। ठीक, यहां से मेरा सॉल्यूशन है। तो प्रेशर एट पॉइंट बी ये हमको कितना दिया गया है, ये हमको दिया गया 60 किलो पास्कल, यानी 60 इंटू 10⁻³ पास्कल। ठीक है फ्रेंड्स, ओके। नाउ अब यहां पे क्या दिया गया और क्या दे रहा है फ्रेंड्स, पॉइंट बी जो है पॉइंट ए से 50 मीटर की हाइट पर है। ओके, पॉइंट बी पॉइंट ए के से 50 मीटर की हाइट पर है। इसका मतलब ये जो मेरी हाइट है ये कितनी है, 50 मीटर। इसका मतलब ये फ्रेंड्स कि मैं पॉइंट ए को क्या मान के चल रहा हूं, मैं पॉइंट ए को डेटम मान के चल रहा हूं। देखिए फ्रेंड्स, यहां पे इस क्वेश्चन का हर पॉइंट अपने में ही एक हिंट के बराबर है। यहां पे ये क्वेश्चन में लिखा है कांस्टेंट क्रॉस सेक्शन, इसका भी अपना एक एप्लीकेशन है। अगर ये बोल रहे हैं पॉइंट बी ए से 50 मीटर की हाइट पे, इसका मतलब आपको ये कह रहा है कि आप ए को डेटम लीजिए और बी ऑटोमेटिकली कितना हो जाएगा, 50 मीटर की ऊंचाई पर हो जाएगा। ठीक, और मुझे अब क्या कह रहा है, डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो। इसका मतलब ये है फ्रेंड्स कि हमें इस पाइप पर फ्लो का डायरेक्शन पता करना है।
क्या करना है, फ्लो का डायरेक्शन पता करना है। मैंने आप लोगों को बताया था कि फ्लो कैसे होगा, फ्लो का डायरेक्शन कहां से होगा, हाई एनर्जी टू लो एनर्जी, यानी हाई हेड से लो हेड की तरफ हमारा क्या होगा, जो फ्लो का डायरेक्शन होगा। इसका मतलब मुझे एनर्जी हेड एट ए को कैलकुलेट करना पड़ेगा। मुझे यहां पे क्या करना पड़ेगा फ्रेंड्स, मुझे यहां पे एनर्जी हेड एट ए को कैलकुलेट करना पड़ेगा और एनर्जी हेड एट बी को कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, ओके। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं क्या कर रहा हूं, यहां पे दोनों केस के लिए एनर्जी हेड कैलकुलेट कर रहा हूं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगर मैं आप लोगों को देखूं, अगर मैं आप लोगों से कहूं एनर्जी हेड एट ए, ठीक है, तो देखिए एनर्जी हेड का फॉर्मूला जो होता है वो होता है पीए बाय रो जी प्लस वीए स्क्वायर बाय 2g प्लस जेड ए, ये हो जाएगा एनर्जी हेड एट ए। ठीक, तो अब यहां पे देखिए प्रेशर की वैल्यू आपको दी गई है ए पर 100 किलो पास्कल, तो चलिए मैं इसको लिख देता हूं 100 इंटू 10⁻³ पास्कल। ठीक, अब यहां पे देखिए डिवाइडेड बाय रो, रो क्या होता है, डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड जो फ्लो कर रहा है। अब यहां पे किसी भी तरह के फ्लूइड के बारे में आपको नहीं दिया गया है, बट आपको ये दिया गया है कि पाइप पे फ्लो हो रहा है। तो हम ये जनरली मान के चलते हैं कि जब भी कोई फ्लूइड आपको नहीं दिया जाए तो वहां पे आप वाटर को ले लीजिए। तो यहां पे आप क्या करेंगे, एज्यूम कर रहे हैं फ्लूइड आपका क्या है, फ्लूइड आपका है वाटर। ठीक है, अगर आप फ्लूइड वाटर मान के चल रहे तो ये क्या हो जाएगा 1000 इंटू 9.81। ठीक, प्लस VA वेलोसिटी एट ए, यहां पे देखिए कहीं भी आपको वेलोसिटी के बारे में नहीं दिया गया है, तो आप क्या करेंगे, इसे आप VA ही रहने दीजिए, VA स्क्वायर बाय 2g। और क्योंकि आपने पॉइंट ए को ही डेटम माना है, इसलिए यहां पे जो आपकी हाइट होगी, यहां पे जो आपकी डेटम की हाइट होगी वो कितनी हो जाएगी, 0। तो ये जो आपका एनर्जी हेड एट ए की जो वैल्यू आ रही है फ्रेंड्स, ये देखिए ये कितनी आ रही है, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। ये लगभग आ रही है 10.2 प्लस VA स्क्वायर बाय 2g। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपकी आ रही है एनर्जी हेड एट ए। ठीक, मैं आप इसको इक्वेशन नंबर क्या मान लेता हूं, मैं इसे इक्वेशन नंबर 1 मान लेता हूं। उसी तरह से मैं क्या कर रहा हूं, एनर्जी हेड एट बी को भी कैलकुलेट कर रहा हूं। एनर्जी हेड एट बी को अगर मैं कैलकुलेट करूंगा तो क्या हो जाएगा, पीबी एट रो जी प्लस वीबी स्क्वायर बाय 2g प्लस ZB। ठीक है फ्रेंड्स, ओके। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं इसको, देखिए पीबी कितना है 60 इंटू 10⁻³, क्योंकि यहां पे देखिए 60 किलो पास्कल दिया था, डिवाइडेड बाय 1000 इंटू 9.81 प्लस VB के बारे में कुछ नहीं दिया है, VB स्क्वायर बाय 2g प्लस ZB कितना है, देखिए अगर मैं यहां से डेटा मान लो तो टोटल कितना हो गया 50 मीटर, तो ZB की वैल्यू यहां पे है, यहां पे ZB की वैल्यू है 50 मीटर, तो यहां पे क्या हो जाएगा प्लस 50। अगर मैं इसकी वैल्यू कैलकुलेट करूं, अगर मैं इसकी वैल्यू कैलकुलेट करूं तो ये हो जाएगा 56.11। तो HB की जो वैल्यू आ रही है ये हो रही है 56.11 प्लस VB स्क्वायर बाय 2g। ठीक है फ्रेंड्स, ओके। नाउ यहां पे हमें क्या करना है, डायरेक्शन ऑफ फ्लो निकालना है। यहां पे मुझको क्या करना है, डायरेक्शन ऑफ फ्लो निकालना है। तो मैं क्या कर रहा हूं, देखिए एक चीज तो मैं कह सकता हूं, क्योंकि क्रॉस सेक्शन एरिया मेरा सेम है, अगर क्रॉस सेक्शन एरिया मेरा सेम है तो देखिए क्रॉस सेक्शन एरिया मेरा सेम है, एरिया इज सेम, तो मैं कह सकता हूं बाय द कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्चार्ज, बाय द कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्चार्ज में कह सकता हूं कि जितना वेलोसिटी ए में होगा उतना ही वेलोसिटी बी में होगा। ठीक है फ्रेंड, जितना वेलोसिटी फ्लूइड का ए में होगा उतना ही वेलोसिटी जो फ्लूइड का होगा वो बी में होगा। तो यहां से मैं कह सकता हूं, यहां से मैं कह सकता हूं कि VA इज इक्वल टू VB। चलिए इसको आप नोट कर लेंगे, VA इज इक्वल टू VB। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, मैं ना ये क्वेश्चन मिटा रहा हूं, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन मिटा रहा हूं, ओके, क्वेश्चन मिटा रहा हूं। अब देखिए फ्रेंड्स, मुझे क्या करना है, मुझे डायरेक्शन ऑफ द फ्लो पता करना है। डायरेक्शन ऑफ द फ्लो के लिए मुझे ये देखना पड़ेगा कि कहां पे हेड की वैल्यू ज्यादा है।
अगर मुझे ये पता चल जाए कि हेड की वैल्यू कहां पे ज्यादा है तो मैं वहां से कह सकता हूं कि हाई हेड टू लो हेड फ्लो होगा। अब क्योंकि वेलोसिटी मेरा दोनों सेक्शन में सेम है तो मैं कह सकता हूं कि हेड ऑफ बी इज ग्रेटर देन हेड ऑफ ए, क्योंकि जो आपका ये फैक्टर है वीबी स्क्वायर बाय 2g ये वीए स्क्वायर बाय 2g के बराबर हो जाएगा। वीबी स्क्वायर बाय 2g इज इक्वल टू वीए स्क्वायर बाय 2g। इसीलिए वहां पे जो क्रॉस सेक्शन एरिया, जो क्वेश्चन में आपको दिया गया था क्रॉस सेक्शन एरिया का जो कंसेप्ट, वो इसीलिए दिया गया था क्योंकि यहां पे जो वेलोसिटी हेड है वो दोनों पॉइंट पे क्या हो जा रहा है, बराबर हो जा रहा है। ठीक है, तो यहां पे जो फ्लूइड का फ्लो का डायरेक्शन होगा, फ्लूइड फ्लो का जो डायरेक्शन होगा, फ्लो का डायरेक्शन होगा फ्रेंड्स, फ्लो डायरेक्शन ये कहां से होगा, फ्रॉम बी टू ए। ये पहले पॉइंट का आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है, अब यहां पे मैं क्या कर रहा हूं, अब यहां पे आपको डिस्चार्ज की वैल्यू दी गई है। डिस्चार्ज की वैल्यू दी गई थी 10 लीटर पर सेकंड। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, डिस्चार्ज का जो ऐसा यूनिट होता है, डिस्चार्ज का जो ऐसा यूनिट होता है वो मीटर क्यूब पर सेकंड होता है। डिस्चार्ज का जो ऐसा यूनिट होता है वो मीटर क्यूब पर सेकंड होता है। ठीक, तो अगर मैं लिखूंगा 1 लीटर पर सेकंड तो ये बराबर हो जाएगा 1/1000 मीटर क्यूब पर सेकंड। अगर ऐसा यूनिट में आपका नहीं दिया और ऐसा यूनिट में मैं चेंज करना चाहता हूं तो, और यहां पे कितना दिया है 10 लीटर पर सेकंड, तो ये हो जाएगा 10 डिवाइडेड बाय 1000 मीटर क्यूब पर सेकंड, तो ये कितना हो जाएगा 10 टू द पावर -2 मीटर क्यूब पर सेकंड। तो ये जो हमारे डिस्चार्ज की वैल्यू है वो कितनी है, इसको मैं यहां पे ये कर देता हूं फ्रेंड्स, ये हमारे सॉल्यूशन का हिस्सा नहीं है, ये मेरे कॉन्सेप्ट का हिस्सा है। तो यहां पे मैं इसको लिख सकता हूं, जो डिस्चार्ज दिया गया है हमारा वो है 10 टू द पावर -2 मीटर क्यूब पर सेकंड। अब मैं ये क्यों किया फ्रेंड्स, थोड़ा क्वेश्चन ध्यान से देखिए। क्वेश्चन में आप लोगों को पूछा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ द पावर, फाइंड द वैल्यू ऑफ द पावर। तो यहां पे देखिए ये वाला कॉन्सेप्ट भी आपको हो गया, इसको मैं मिटा रहा हूं। अब देखिए मैं पावर कैलकुलेट करना चाहता हूं, आई होप आप लोगों ने इसको लिख लिया होगा। तो अगर मैं पावर कैलकुलेट करना चाहता हूं फ्रेंड्स, अगर फ्लूइड फ्लो के दौरान मैं जो पावर कैलकुलेट करना चाहता हूं तो फॉर्मूला लिख लीजिए। पावर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है रो क्यू जी एच एफ। इस फॉर्मूला को थोड़ा लिख लीजिए फ्रेंड्स, ये ठीक है। जहां पे रो होता है डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड, क्यू जो होता है आपका डिस्चार्ज, जी होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और एच एफ होता है आपका हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन। ठीक है, तो इस चीज को आप लिख लीजिए। रो जो होता है यहां पे ये होता है डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड, डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड। जो आपका क्यू होता है वो होता है डिस्चार्ज, डिस्चार्ज। अच्छा, इसमें ऐसा यूनिट का भी आप लोग ध्यान रखेंगे, अगर मैं डेंसिटी की बात कर रहा हूं तो ये हो जाएगा केजी पर मीटर क्यूब। ठीक है, डिस्चार्ज की बात करेंगे तो ये होगा मीटर क्यूब पर सेकेंड। ध्यान रखेंगे हमेशा ऐसा यूनिट का। जी जो होगा वो होगा 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और एच एफ जो होगा हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन, हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन। ये किसमें होगा, ये हमेशा मीटर में होगा। ठीक है, तो देखिए रो की वैल्यू हमने पानी एज्यूम किया है, तो रो की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1000 हो जाएगी। रो की वैल्यू क्या हो गई, रो की वैल्यू हो गई 1000। क्यू हमने अभी कैलकुलेट किया 10 टू द पावर -2। जी की वैल्यू है 9.81। एच एफ की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, देखिए आपके पास एच और एच बी की वैल्यू आ गई थी, और हमने लिखा भी था कि एच बी जो है एच ए से ज्यादा है। तो अगर मैं फ्रिक्शन हेड को कंसीडर कर रहा हूं तो मैं लिखूंगा एच बी इज इक्वल टू एच ए प्लस एच एफ लिखूंगा फ्रेंड्स, अगर मैं फ्रिक्शन हेड को कंसीडर कर रहा हूं तो। और अगर फ्रिक्शन हेड को कंसीडर कर रहा हूं तो यहां पे एच एफ की वैल्यू क्या आ जाएगी, एच एफ की वैल्यू हो जाएगी एच बी माइनस एच ए। ठीक है, एच बी माइनस एच ए, ये मेरा किसका वैल्यू हो जाएगा, फ्रिक्शन हेड का वैल्यू हो जाएगा। तो अब मैं क्या कर रहा हूं, यहां पे फ्रिक्शन हेड की वैल्यू निकाल रहा हूं। तो चलिए इसको मैं निकाल देता हूं। देखिए यहां पे मैं क्या कर रहा हूं, मिटा नहीं रहा हूं क्योंकि ये वैल्यूज मेरे पास लिखी हुई है। एच एफ की वैल्यू क्या होगी, एच बी माइनस एच ए। तो यहां पे एच बी की वैल्यू देखिए 56.11 प्लस वीबी स्क्वायर बाय 2g माइनस एच ए की वैल्यू है 10.2 प्लस वी ए स्क्वायर बाय 2g।
अब मैं क्या कर रहा हूं, अब इसको मैं मिटा दे रहा हूं क्योंकि अब मेरे को इसकी वैल्यू की जरूरत नहीं है। यहां पे मैंने लिख लिया है, तो देखिए यहां पे क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 56.11 प्लस VB स्क्वायर बाय 2G माइनस 10.2 माइनस VA स्क्वायर बाय 2G। ठीक है, और अभी मैंने यहां पे बताया था आप लोगों को, क्योंकि क्रॉस सेक्शन एरिया मेरा सेम था इसलिए दोनों की वेलोसिटी क्या थी, सेम थी, तो मैं इसको लिख सकता हूं VB स्क्वायर और VA स्क्वायर आपस में क्या कर रहा है, एक दूसरे को कैंसल कर दे रहा है। बहुत ध्यान से समझिए, क्रॉस सेक्शन एरिया सेम था, डिस्चार्ज बराबर था, इसलिए कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्चार्ज से मैंने वेलोसिटी सेम लिया। जरूरी नहीं है कि हर केस में ये हो। ठीक है, मैं जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स आप लोगों को क्लास में कराऊंगा, ठीक है, उसमें नहीं होगा, उसमें अलग अलग वैल्यूज होंगी। अभी इस केस में सेम है, तो ये क्या हो गया, ये हो जाएगा आपका 56.11 माइनस 6.11 माइनस 10.2, ये आ रहा है आपका 45.91 मीटर, ये HF की वैल्यू। ठीक है, ये HF की वैल्यू आ गई आप लोगों की। तो पावर की वैल्यू, पावर का इसमें फॉर्मूला में पुट कर देंगे। पावर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ये फॉर्मूला ये आप लिख लीजिए, याद कर लेंगे। ठीक है, ये हो जाएगा 1000 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 इंटू 9.81 इंटू 45.91। तो ये पावर की जो SI यूनिट होती है वो वॉट में होती है। ठीक है, तो चलिए सबकी वैल्यू पुट करके देख लेते हैं। 4503.771 4503.771 ये क्या आ गई, वॉट में वैल्यू आ गई। लेकिन अगर आप क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखेंगे, आई नो थोड़ा लेंथी क्वेश्चन था फ्रेंड्स, पर क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे तो क्वेश्चन में लिखा है डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो एंड लॉस ऑफ द पावर इन किलोवाट। आपको पावर की जो वैल्यू है किलोवाट में निकालनी है, किसमें आई है, वॉट में आई है। तो किलोवाट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, डिवाइडेड बाय 1000 कर देंगे। ये डिवाइडेड बाय 1000 हो गया, तो ये क्या आ गया फ्रेंड्स, 4.503 किलो। ये रहा आपका आंसर। देखिए फ्रेंड्स, जब भी मैं आप लोगों को पढ़ाता हूं तो मेरा जो बेसिक मकसद होता है, जो मेरा फोकस होता है, वो लेंथी न्यूमेरिकल्स पे ही थोड़ा सा ज्यादा होता है। उसके पीछे का कारण ये है, देखिए मैं SSC JEE के लेवल का आपको पढ़ा रहा हूं, बट बर्नौली इक्वेशन से रिलेटेड ये जो न्यूमेरिकल है, इससे आप लोगों को बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। अगर मैं आप लोगों को एनर्जी हेड लॉस का कॉन्सेप्ट नहीं बताता तो आपको ये चीज समझ में नहीं आता। ठीक है, पिछले लेक्चर में मैंने जो डेरिवेशन किया था उसमें मैंने एनर्जी हेड को सेम माना था 2 पॉइंट पे, पर प्रैक्टिकली अगर 2 पॉइंट पे एनर्जी बराबर होगी तो फ्लो पॉसिबल नहीं होगा, किसी तरह का एनर्जी डिफरेंस तो रखना ही पड़ता है। बट ये क्वेश्चन पेपर बनाने वाले के ऊपर है कि वो क्या एज्यूम करके चल रहा है, क्योंकि लास्ट लेक्चर में हमने जो इक्वेशन डिराइव किया था वो तो सेम एनर्जी मान के किया था। ठीक है, और अगर हमने सेम एनर्जी मान के किया था तो क्वेश्चन पेपर बनाने वाला या तो आपको कह सकता है कि एनर्जी हेड बराबर है, या तो आपको वो कह सकता है कि एनर्जी हेड में कुछ डिफरेंस है। और अगर एनर्जी हेड में डिफरेंस है तो द कॉन्सेप्ट ऑफ हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन यूज होगा जरूर। जब आप लोग थोड़े लेंथी न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो लेंथी न्यूमेरिकल्स, देखिए इन न्यूमेरिकल से बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होते हैं। आपने कॉन्सेप्ट ऑफ हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन देखा, आपने डायरेक्शन ऑफ फ्लो के कॉन्सेप्ट के बारे में समझा, आपने पावर का जो फॉर्मूला कैलकुलेट करना सीखा, आपने हेड लॉस, आपने कांस्टेंट क्रॉस सेक्शन के कॉन्सेप्ट को जाना। तो अगर आप इस एक क्वेश्चन की बात करें तो ये एक्चुअली में बहुत सारे कॉन्सेप्ट को लेके आते हैं। अगर आप लेंथी क्वेश्चन बना पाते हैं, मैं जरूरी नहीं कि हर बार लेंथी क्वेश्चन लूंगा, मैंने स्पेशली ये क्वेश्चन इसलिए लिया क्योंकि यहां पे बहुत सारे कॉन्सेप्ट को मैं साइमल्टेनियसली क्या कर रहा हूं, कवर कर रहा हूं। ओके, तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप लोग जब भी क्वेश्चंस बनाएं तो ऐसे क्वेश्चंस को बनाएं जिसमें आप लोगों के कॉन्सेप्ट क्लियर हो। और मैं आप लोगों को बता रहा हूं फ्रेंड्स, मेंस में अगर न्यूमेरिकल्स आते हैं तो इसी लेवल के आते हैं। ठीक है, एसएससी में सिर्फ प्रीलिम्स निकालने से काम नहीं चलता है फ्रेंड्स, हमें मेंस पर भी फोकस करना पड़ेगा। प्रीलिम्स लेवल पे क्वेश्चंस हम सॉल्व करवाएंगे बहुत जल्द, जुलाई के महीने, जुलाई, और देखिए आपके सितंबर में एग्जाम्स है, तो अगस्त के मंथ में जो टेस्ट सीरीज लॉन्च हो जाएगी मैकेनिकल की, उसके लिए अभी से काम स्टार्ट हो चुका है। सारे क्वेश्चंस मैं बना रहा हूं, सॉल्यूशंस और सब कुछ आप लोगों को साइट में मिलेगा, सब कुछ आप लोगों को प्रोवाइड होगा। ठीक है, नाउ ये कॉन्सेप्ट हो गया। अभी यहां खत्म नहीं हुआ है, अभी जो मैंने कॉन्सेप्ट आपको लोगों को बताया था रिलेटेड टू पंप,
related to head loss in turbine and related to the different cross section area, वो सारे न्यूमेरिकल्स में बर्नौलीज में अभी और सॉल्व आप लोगों को कराऊंगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसके लिए मैं क्या करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में इसको अच्छे से देखेंगे। और अगर आप लोगों को मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं फ्रेंड्स, तो ज्यादा नंबर पे एफएम के वीडियोस को देखिए। आई नो एफएम के बहुत सारे लेक्चर्स यूट्यूब में है, बट जैसे हम समझा रहे हैं, जो कंटेंट्स हम लेके आ रहे हैं, मुझे नहीं लगता और कोई इस टाइप का कंटेंट लेके आ रहा होगा। ठीक है, तो आप लोग इस क्वेश्चन को करिए, एक बार बिना देखे सॉल्व करने की कोशिश करिए। आई होप आप लोग से ये बनेगा। अगर किसी तरह का डाउट है तो मुझसे पूछिए। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं, जो भी मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं, आप लोगों से जो भी क्वेरी आप मुझे क्या कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। अपने आप को सेफ रखिए, सुरक्षित रहें, बाहर जाने से अपने आप को बचाएं, रोके, अपने माँ बाप का ख्याल रखें और एफएम अच्छे से पढ़ें। चलिए फ्रेंड्स, थैंक यू।